हेलो फ्रेंड्स, आज हम विश्व की प्रमुख नदियां के बारे में देखेंगे जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और यहां पे मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट नदियों को लिया है जो कि विश्व की नदियां हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर इससे कोई क्वेश्चंस आए तो उसको आप छोड़ के नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विश्व की प्रमुख नदियों में सर्वप्रथम है नील नदी। तो नील नदी के बारे में देखिए क्या क्या पूछा जाता है। तो नील नदी के बारे में याद रखना है कि नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना है नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और नील नदी के बारे में याद रखना है कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की जो है सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो वो नील नदी है। अच्छा, नील नदी पे दो याद रखना है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बांध है जो कि बहुत ही फेमस बांध है और इस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आसवान बांध। याद रखना है कि नील नदी पर ही आसवान बांध है। और एक झील भी है जिसे बोलते हैं नासिर झील, ये भी कहाँ है, नील नदी पर है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो याद रखना है कि नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक है, दो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, लगभग 5 क्वेश्चंस आपको नील नदी से याद रखना है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। नेक्स्ट नदी है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी के बारे में देखिए क्या क्या याद रखना है। तो अमेजन नदी के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि अमेजन नदी जो है ये जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मतलब सबसे ज़्यादा पानी अगर पूछा जाए किस नदी में है तो वो अमेजन नदी ही है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर पानी के हिसाब से तो वो कौन सा है, अमेजन नदी। लेकिन सबसे लंबा अगर पूछा जाए तो वो नील नदी है विश्व का। अच्छा, उसके बाद अमेजन नदी के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि ये कहाँ पे बहती है, दक्षिण अमेरिका में। ये कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में जो है अमेजन नदी बहती है। और यहाँ पे याद रखना है कि लंबाई की दृष्टि से अगर देखें तो नील नदी के बाद अमेजन नदी दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, सबसे लंबा नदी तो नील नदी हो गया, लेकिन दूसरा स्थान अगर पूछा जाए तो अमेजन नदी है। और अमेजन नदी किस में पहला स्थान पे है, तो ये पहला स्थान है जल आयतन के दृष्टि से। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी अमेजन नदी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है इससे। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है ये दो अलग अलग नदी है। ठीक है, ये मिसिसिपी और मिसौरी ये दो अलग अलग नदियाँ हैं। और ये जो याद रखना है एक साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। ठीक है, ये दोनों जब एक साथ मिलती है तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। अच्छा, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि इस नदी का जो डेल्टा है वो पंछी के पंजे के आकार के है। ठीक है, जो पक्षी के पंजे होते हैं उनके समान ही इनका जो डेल्टा है वो दिखता है इस नदी का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ बहती है, तो उत्तरी अमेरिका में बहती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। नेक्स्ट नदी है रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी के बारे में देखिए क्या याद रखना है कि जो ये रियो ग्रांडे नदी है, ठीक है, ये नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। ठीक है, किस देशों की, अमेरिका की और मेक्सिको की सीमा कौन बनाती है, तो रियो ग्रांडे नदी। अच्छा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। ठीक है, ये नदी किस देश की है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी के बारे में जो आपको याद रखना है कि सेंट लॉरेंस नदी जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, ये कहाँ बहती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। और इस नदी के अगर खास बात देखा जाए तो ये याद रखना है कि ये विश्व की व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन सा बनाता है, तो सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, और इस नदी के बारे में एक और ख़ास बात याद रखना है कि ये विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर ही है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कोलोरेडो नदी। तो कोलोरेडो नदी के बारे में याद रखना है कि कोलोरेडो नदी जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में कोलोरेडो नदी बहती है और यहाँ पे विख्यात याद रखना है ग्रैंड कैनियन और हूबर बांध जो है इस कोलोरेडो नदी पर ही स्थित है। कौन कौन याद रखना है, ग्रैंड कैनियन, ठीक है, और हूबर बांध, ये जो है कोलोरेडो नदी पर स्थित है। इस नदी के बारे में ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नदी पे चलते हैं, राइन नदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इनके बारे में याद रखना कि राइन नदी जो है ये कहाँ बहती है, तो यूरोप में। राइन नदी यूरोप में बहती है। और अगर आपसे पूछा जाए यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन बनाती है, कौन सी नदी, तो ये कौन है, राइन नदी ही। ठीक है, याद रखना यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग कौन बनाता है, राइन नदी। और राइन नदी को याद रखना है कोयला नदी, ठीक है, या कोयना नदी भी बोला जाता है, इसे बोला जाता है राइन नदी को। ठीक है, बहुत बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन से याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोयना नदी या कोयला नदी किसे बोला जाता है, राइन नदी को। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि इस नदी पर ही एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है रॉटरडम। ठीक है, रॉटरडम अगर बंदरगाह पूछा जाए तो ये किस नदी पर है, राइन नदी पर है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नदी है डेन्यूब नदी। देखिए डेन्यूब नदी के बारे में क्या आपको याद रखना है कि डेन्यूब नदी जो है ये जर्मनी में है और जर्मनी के याद रखना है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। डेन्यूब नदी कहाँ है, जर्मनी में, और जर्मनी के याद रखना है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। और याद रखना ये कहाँ जाके गिरती है, ये कई यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। ठीक है, बहुत सारे यूरोप का जो राजधानी है यूरोप देशों का, उससे गुजरते हुए ये काला सागर में गिरती है। अच्छा, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित यूरोपियन देश है उनकी राजधानी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन कौन याद रखना है, यूरोप देश है उनकी राजधानी जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। तो इसमें आपको कौन कौन याद रखना है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, ये कहाँ है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया का राजधानी है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। उसी तरह याद रखना है स्लोवेनिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, ठीक है, ब्राटिस्लावा जो है ये भी याद रखना है डेन्यूब नदी के किनारे है। उसी तरह नेक्स्ट याद रखना है रोमानिया की राजधानी बुखापेस्ट, ठीक है, बुखापेस्ट या बुखारेस्ट इसको बोलते हैं, बुखारेस्ट भी वहीं डेन्यूब नदी के किनारे है। हंगरी की राजधानी याद रखना है बुडापेस्ट, ठीक है, ये भी डेन्यूब नदी के किनारे है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी याद रखना है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना, ये भी डेन्यूब नदी के किनारे है। तो आपको देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है वो आपको याद रखना है। ये देखिए वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इसको याद रखना है। उसी तरह बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, इसको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे यूगोस्लाविया जो कि याद रखना है बेलग्रेड, याद रखना है बेलग्रेड राजधानी है किसका, यूगोस्लाविया का, इसको भी याद रखना है। ये तीन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। नेक्स्ट नदी है वोल्गा नदी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, ये याद रखना है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी अगर नदी पूछा जाए तो वो कौन सा है, वोल्गा नदी, ठीक है। अच्छा, वोल्गा नदी के बारे में याद रखना है कि ये कहाँ से, वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर आपसे पूछा जाए वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है तो वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और गिरती कहाँ है, कैस्पियन सागर में गिरती है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। नेक्स्ट है नाइजर नदी। नाइजर नदी के बारे में याद रखना है कि नाइजर नदी जो है वो अफ्रीका में बहती है। कहाँ बहती है, अफ्रीका में। और यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है, किस खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में गिरती है। तथा याद रखना है तेल नदी के नाम से ये विख्यात है, ठीक है, नाइजर नदी जो है किस नाम से विख्यात है, तेल नदी, इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी के बारे में याद रखना है कि जाम्बेजी नदी भी अफ्रीका नदी है, ठीक है, अफ्रीका नदी है, मतलब अफ्रीका में बहती है। और विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, और याद रखना है करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। कौन कौन, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, जाम्बेजी नदी पर। उसी तरह करीबा बांध कहाँ है, ये भी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। नेक्स्ट है कांगो अथवा जायरे नदी, दोनों एक ही नाम है, कांगो और जायरे नदी। इनके बारे में याद रखना है कि ये नदी कहाँ बहती है, ये भी अफ्रीका में बहती है।
इस नदी की खास बात क्या है, याद रखना है कि ये नदी को जो विषुवत रेखा है वो 2 बार काटती है। ठीक है, इस नदी को विषुवत रेखा कितनी बार, 2 बार काटती है। VVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विषुवत रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो कांगो या जायरे, दोनों एक ही नाम है, कांगो या जायरे नदी को विषुवत रेखा 2 बार काटती है। और याद रखना है कि विश्व प्रसिद्ध स्टेनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर है। ये जो 2 जलप्रपात है, स्टेनले और लिविंगस्टोन, ये किस नदी पर है, कांगो नदी पर। चलिए नेक्स्ट नदी आता है लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी के बारे में याद रखना है कि ये जो नदी है दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलती है। ठीक है, पहले याद रखना ये कहाँ की नदी है, दक्षिण अफ्रीका के, और कहाँ से निकलती है, हाई वेल्ड से निकलती है। और इनके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, VVI क्वेश्चन करके लिखिएगा, ये लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा जो है किस नदी को 2 बार काटती है, तो क्या लिखेंगे, कांगो या जायरे नदी। चलिए नेक्स्ट है अमूर नदी। अमूर नदी के बारे में क्या याद रखना है कि ये अमूर नदी जो है रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है। अमूर नदी रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं मेकांग नदी। तो मेकांग नदी के बारे में याद रखना है कि ये नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो मेकांग नदी, बस इतना ही याद रखना है। और नेक्स्ट आते हैं जो कि लास्ट है मरे डार्लिंग नदी। ठीक है, मरे डार्लिंग नदी के बारे में याद रखना है कि ये 2 अलग अलग नदी है, मरे और डार्लिंग 2 अलग अलग नदी हैं, और ये संयुक्त तौर पे मिलकर एक बड़ी नदी तंत्र बनाती है। कहाँ की नदी है, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, ये नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसके बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि कोसी-योस्को पर्वत, ठीक है, ये जो कोसी-योस्को पर्वत है ये कहाँ पे, याद रखना है मरे डार्लिंग नदी पर ही स्थित नहीं है, यहाँ से याद रखना है मरे डार्लिंग नदी निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना है कोसी-योस्को पर्वत से निकलती है। और ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है कहाँ की नदी, ऑस्ट्रेलिया की नदी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 16 विश्व की नदी के बारे में आपको मैंने बताया, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला GK का कंटेंट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।